you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Assalamu alaikum, adab, abhinandan. My name is Shafin Rehan and welcome back to my YouTube channel MSR Vlogs, future का India's #1 vlogger, maybe, who knows. Guys, आज है Saturday weekend and मैं जा रहा हूँ ऑफिस. रहमान जो है यहाँ पर लेट करके फ़ैन देख रहा, कान खुजला रहा है. मैंने नाश्ता कर लिया है और एक बात बताता हूँ, मैं आपको डिटेल बताऊँगा बाद में. बस इतना जान लो कि रात में बहुत बड़ा हादसा होते होते बज गया रात के 2 बजे. गैस लीक कर रहा था और क्या हुआ था मैं आपको रात में डिटेल में बताऊंगा कि क्या हुआ था जब गैस लीक हो रहा था. तब उसमें क्या क्या हो सकता था, क्या क्या हुआ है, वो मैं आपको बताऊंगा आफ्टर ऑफिस, जब मैं वापस लौट के आऊँगा. तब तक आप लोग बने रहिए हमारे वीडियो में. और यहाँ है जुवेरिया, आज स्कूल नहीं गई लड़की, क्योंकि ये कल ही अनाउंसमेंट कर दी थी कि डैडी मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगी. हाँ, मैं कुछ कहना, इसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट डैडी का होता है. हाँ. बिना वजह का स्कूल एब्सेंट करवाने में. हाँ, तो मैंने इसकी बात को रख लिया. चलो बेटा तुमको कल स्कूल नहीं जाना है. तो बोला रिमसा को पहले बोल दी है, रिमसा कल स्कूल जुवेरे को नहीं भेजोगी तुम. तो मान गई. और देखिए ना, हम फ़ैन को ऑफ कर देते हैं ताकि मेरी आवाज़ थोड़ा ठीक आए. तो रहमान कितने मायूस होकर के देखते हैं. कोई बात नहीं बेटा, जल्दी से हम फ़ैन ऑन कर दे रहे हैं. चलिए जाते हैं ऑफिस, मिलेंगे आपसे. मैंने सुबह आपको बताया था ना कि गैस हमारे घर का लीक कर गया था, लेकिन डिटेल नहीं बताए थे. अभी बताते हैं आपको. और ये लगाते ये देखिए हमारा एक नया रेगुलेटर है. हुआ दरअसल ये ना गाइस कि रात के 2 बजे पापा का मेरे पास फ़ोन आता है और कहें कि गैस लीक कर रहा है. तो मैंने समझा कि चलो कि कोई लाइट बात है, गैस लीक कर रहा है मीन्स लीक कर रहा है. तो फिर हम क्या किए ना, बोले चलो देखते हैं. लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खोले अपने रूम का, इतना ज़बरदस्त स्मेल किया. तो उससे एक अनुमान लगाए होंगे कि कितना ज़्यादा गैस जो है वो लीक कर गया. कितना ज़्यादा गैस लीक कर गया था, मतलब कि. और इस कमरे में लाइट, पापा का दिमाग देखिए कि पापा लाइट को ऑन नहीं किए, नहीं तो अगर लाइट ऑन करते तो घर बूम ब्लास्ट करता. और यकीन मानिए मैंने खुद देखा है बहुत सारी वीडियोस में कि अगर गैस लीक कर रहा है और गलती से फायर कैच कर गया है. एक यूट्यूब में वीडियो है बहुत हाल फिलहाल में जो एक हादसा दिखाता है जिसमें जो है गैस लीक की वजह से बहुत नुकसान उठाना पड़ा है. तो वो क्या था ना, ये रेगुलेटर ही जो है ना, ये टूट के इसके अंदर स्प्रिंग होता है एक, वो स्प्रिंग बाहर आ गया था. तो किसी की हिम्मत ही नहीं हो रही है लाइट ऑन करने के लिए, कुछ नहीं कि वहाँ बगल वाला करना लाइट ऑन था. फिर हम आए कैसे कैसे करके इसको छू करके देखें, तो हमने इसको फिर वापस से ऑन कर दिया. मतलब गलती से ऑन हो गया वो, और ऑन हुआ ना तो फिर से गैस लीक करने लगा. अब मुझे डर लगने लगा. फिर जो है सो हाथ छुए तो देखिए यहाँ पर स्प्रिंग टच कर रहा था. तो अल्लाह का ये एक मसलहत था और बहुत बड़ा करम है अल्लाह ताला का. हम लोग को शुक्रिया अदा करना चाहिए, बल्कि शुक्राना नमाज अदा करनी चाहिए हम लोग कि उन्होंने हमें बचाया इस आफत से. नहीं तो आप यकीन मान सकते हैं कि एक बहुत बड़ा हादसा हो सकता था हमारे घर में. और ये तो खाली हो गया पूरा लग रहा है. हाँ, हो गया होगा खाली. अल्लाह, ये हल्का हो गया है. खाली ख़त्म हो गया होगा लगभग. कितना देर तक गैस लीक किया है ना, क्योंकि वो क्या नहीं मतलब सकते हैं. पता नहीं क्या हो सकता, ज़्यादा चलता. नहीं, हाँ 10 दिन से ज़्यादा चल सकता. लेकिन फिर भी सोचिए इतना, बहुत हमको लगता है पूरा खत्म हो गया. 10 दिन चल, हाँ वो ख़त्म हो गया. अब लगता है कि मुश्किल से हम देखते पता चल जाएगा, आप लोग बता देंगे वीडियो में है. लेकिन गैस में ना एक बताते हैं कि ये गैस ओडरलेस होता है, मतलब उसमें कोई खुशबू नहीं होती है. तो जानबूझ करके इसमें गैस में एक सेंट डाला जाता है, परफ्यूम डाला जाता है, ताकि अगर लीकेज हो ना तो डिटेक्ट हो जाए. और नहीं तो ये और भी डेंजरस हो जाएगा क्योंकि ये ओडरलेस है. ओडरलेस मीन्स डेंजरसली बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कर रहे हैं उस गैस लीकेज के बाद. ख़त्म हो गया गैस. नहीं ख़त्म नहीं, ऑन नहीं किए हुए. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ख़त्म हो गया गैस. नहीं चल रहा. चलिए ऑफ कर दीजिए. डेंजरस सा हादसा होते होते हमारे घर में बचा है. बेटा बहुत बहुत अल्लाह का शुक्रिया हम लोगों को करना चाहिए बेटा, क्योंकि इतना बड़ा रिस्क से हम लोग बचे हैं. पेट बंद करो ना. बहुत अल्लाह का शुक्र, बहुत अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए.
बहुत बड़ा मैं क्या बताऊं आपको, एकदम ज़बरदस्त था। चलिए अभी व्लॉग में दिखाते हैं मम्मी को। चलिए और बताइए मम्मी क्या हुआ है। हाथ रोटी नहीं खाती। गैस का महक आपको मिला था क्या पहले? आवाज महक सब हैं? पहले आवाज। पहले आवाज़ में मिला। अच्छा वो फटा होगा था ना ऊपर से। हाँ, बहुत जोर आवाज वो के हाँ पापा बोले आवाज़ बहुत तेज था। ज्यादा ब्लास्ट आवाज के। वो ऊपर वाला जो था ना वो फट के बाहर आ गया होगा, जो स्प्रिंग वगैरह जिसको से गैस लीक कर रहा था। तब तो फिर उसके बाद फिर पापा तो फिर जब आवाज़ किया तो पापा मतलब लगा कि कुछ हुआ, लगा कि कुछ हुआ तो फिर वो गए। फिर आवाज़ गैस का निकलने का आवाज़ आया कुछ देर के बाद, तो वो देखे नहीं जा सकते कि है क्या। फिर जब स्मेल आने लगा कुछ देर के बाद, तब फिर पापा गए हैं देखने के लिए, वो भी बिना लाइट ऑन किए हुए जाकर के स्विच ऑफ, मतलब कैसे करके गैस ऑफ नहीं, गैस का वही रेगुलेटर ऑफ कर दिए थे, ये तुमको मालूम है? हाँ रेगुलेटर ऑफ करके फिर वो हम पता है इतना गहरा नींद में थे। मैं बता रहा था कि पापा फ़ोन किए मुझको रात के 2 बजे। मैं एकदम गहरी नींद में था, उनका फ़ोन आया तो रिसीव किए तो बोलते हैं क्या कि देखो ना गैस लीक कर रहा था। तो उस वक्त मुझे बहुत ही लाइट लगा कि चलो थोड़ा बहुत गैस लीक किया होगा। लेकिन जब ही दरवाज़ा ओपन किए ना, जो स्मेल था डेंजरस एकदम स्मेल था, और उससे छिलका भी खराब हो गया, और उससे बहुत बड़ा हादसा होते होते छिलका भी हो गया और हम लोग का घर में भी ऐसा हो गया। बहुत डेंजरस सामान, बहुत डेंजरस अच्छा बात। हुआ, तो अच्छा हुआ कि हम नहीं उठे, है ना। अगर उठते तो अभी हम अगर ऑन कर देते तो फिर हम मतलब कि अगर कोई भी जो है ना, कोई भी अगर कुछ अगर चिंगारी भी मुझको मिल जाता ना, हम फट से सबसे पहले तो ये सामने वाला खिड़की खोलें हम इसको, हम ताकि गैस जितना भी है वो निकल जाए। बंद एक तैसी ही नहीं रखना चाहिए रूम को। फट से हम ये ताकि खोलें हम, करके सब तरफ से बंद रहता है ना हमारा घर पे, तो खिड़की तरफ बंद रहा, ये बंद वो बंद, तो उसको निकलने का जगह भी होना नहीं था। खैर जो भी हुआ कुछ हो नहीं पाया, अल्लाह का फजल करम से। जुवेरिया चला रही है स्कूटर। वाह ग्रेट जुवेरिया। हाँ चलिए बने रहिए हमारे ब्लॉग के साथ। गाइस देखिए रहमान को, और देखिए मेरे कपड़ा आयरन कर रही है मेरी बीवी। सारे कपड़े आयरन कर चुकी है, वो ले गई है इस कमरे से, सिर्फ यही लास्ट था। और मैं दिखा रहा हूँ जुवेरिया को, देखिए जुवेरिया सो चुकी है और टाइम हो रहा है 9:30, और हम लोग अब जा रहे हैं खाना खाने के लिए। कहाँ समझे? हाँ हाँ समझ गए। इधर ये है जुवेरिया। एक बात बताता हूँ आपको, हुआ क्या था कि यही पिछले साल 2025 में हमारे पास एक बुलेट था, तो बुलेट को हम बेच दिए थे। अब बेच दिए थे, प्लानिंग कर रहे थे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो फिर ये हुआ कि चलो बुलेट के बिके हुए पैसे से हम लोग मम्मी को दिखाते हैं हम लोग एक बार वेलोर। तो और भी कुछ पैसे उसे हमारे घर के थे और कुछ रिश्तेदारों से कर्ज लिए और लेकर के गए दिखाने के लिए मम्मी को वेलोर में। वेलोर में दिखाएं तो इंश्योरेंस किया हुआ था मम्मी का, हेल्थ इंश्योरेंस, जिसमें आपका पैसा जो है वापस आने का चांस था। तो हम लोग उसी के बेसिस पर गए थे, तो कि हम लोग दिखा के चले आएंगे। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद ना धीरे धीरे करके हमारा पैसा खर्च हो रहा था। वो सब चीज़ का टेंशन थोड़ी होता जाने का आने का। तो मम्मी तो खैर ट्रेन से ट्रैवल कर ही नहीं सकती थी, मतलब कि देर बस 1% का चांस भी नहीं था कि उनको ट्रैवल करने का। तो इसलिए हम लोग उनको फ़्लाइट से ले गए थे, और हम लोग 3 लोग गए थे। हम गए थे, मम्मी गए थे, मजली अम्मी गए थे। उस वक्त मैं वीडियो नहीं बनाता था। तो वहाँ जाने के बाद जब इलाज कराया, और इलाज में 1 रुपये का फ़ायदा नहीं हुआ, मतलब ज़ीरो का। मतलब उन्होंने एक मेडिसिन ऐड नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट किया। और कारण ये बताया कि वी आर डूइंग टेस्ट जस्ट टू नो व्हाट इज़ द काउज ऑफ द डिजीज़, और उसके अलावा नथिंग। हाँ बेटा क्या हो गया? आप सोती हैं बेटा, आप सोती हैं, सो जी बेटा। फैन कर हाँ बेटा हम कुछ कहते रहे, चलो जुवेरिया उठ गई। और उसके अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया, जस्ट बस उनको बीमारी का कारण जाना था। दे वर डूइंग रिसर्च, तो रिसर्च करने के हम ही बेवकूफ़ हैं। तो मेरे दिमाग में 2 कारण बनाए। मेरे पास पैसे थे, वापस आने के सिर्फ पैसे थे, और हमारे सारे पैसे लगभग खर्च हो चुके थे। तो हम लोगों ने पेमेंट कुछ एडवांस किया था कुछ, और दे वर चार्जिंग मी 1.5 टाइम्स जस्ट टू बिकॉज ना, क्योंकि हमारा इंश्योरेंस था। तो उन लोग का पॉलिसी ये है कि अगर इंश्योरेंस है तो हम लोग 1.5 टाइम्स हम लोग
चार्ज करेंगे। और उन्होंने बिल बनाया हमारे पास लगभग 1.5 लाख का। आप बिलीव कीजिएगा हमारे पास पैसे नहीं थे। हमने कहा इंश्योरेंस से क्लेम सेटल कराने को। अगेन जुवेरिया उठ गई। जुवेरिया बार बार पंखा ऑफ करने की वजह से उठ जा रही थी, सोई हुई थी बच्ची। तो मैं आपको बस कुछ बता रहा था स्टोरी। तो उन्होंने हमें चार्ज किया लगभग 1.5 लाख। हमारे पास उतने पैसे नहीं थे। हम लोग उतने स्ट्रॉन्ग फैमिली से नहीं हैं, क्योंकि हमारे सारे पैसे ना खर्च हो चुके हैं ऑलरेडी। पहले से मम्मी जो बीमार है और उसमें हम लोग खर्च पैसे बहुत सारे हो चुके थे। और हम लोग सिर्फ गए थे वो इस बुलेट बेच के, जो पैसे हमारे पास थे, जो कि अराउंड 90,000 ही हमें मिला था। और हमने कुछ लिया था पैसा वगैरह। लेकिन वहाँ पर कंडीशन देखने के बाद उन्होंने हमें क्लेम सेटल करने के लिए जब वो लोग भेजते हैं तो उनको सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिलता था इंश्योरेंस कंपनी की वजह से। वाई द इंश्योरेंस विल पे, जब आप लोग कुछ कर ही नहीं रहे। तो गलती थी, बिल्कुल गलती थी आपके, करते हैं आपका वेलोर वाले को। उनको ये कह देना था कि हम इसमें कुछ इंप्रूवमेंट नहीं कर सकते हैं, वी आर जस्ट डूइंग आवर रिसर्च। और उन्होंने बेफिजूल का हमारा बिल बना करके दिया। हमने बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने कुछ अरेंज वगैरह करके पैसा दिया, लेकिन फिर भी अराउंड 50,000 हमने पास पैसे नहीं थे। हमने उनसे कहा, जो कि 1.5 था, तो हमने कहा कि वी कांट पे दिस। उन्होंने कहा यू हैव टू पे दिस। और लास्ट में 1.5 दिन तक उन्होंने हमें रखे रहा। उन्होंने हमें डिस्चार्ज नहीं दिया। और तब जा कर के फिर अल्टीमेटली हमसे बॉन्ड भराया कि यू विल पे दिस आफ्टर सम मंथ्स। आप हमको 3-4 महीने के बाद आपको पेमेंट करेंगे, तभी आपको हम छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि आपको मालूम नहीं था कि दिस इज़ ए प्राइवेट हॉस्पिटल। उन्होंने अपनी सारी गलती खामियों को निकाल दिया। पीपल से कहते हैं कि वेलोर कृष्ण मिशनरी का हॉस्पिटल है, वो बहुत ही कम चार्ज करते हैं, बट ये सारा का सारा झूठ है। मैंने अपनी आँखों से, मैं खुद का भुक्तभोगी हूँ। मुझे इतना उन्होंने परेशान किया था। मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करूँगा टू गो टू वेलोर अपना जाके इलाज कराने के लिए। बिल्कुल उन्होंने साफ शब्दों में यही कहा कि आपका जो भी चल रहा था मेडिसिन रांची में वही ठीक है। उन्होंने बेफिजूल का सिर्फ हमारा बिल बनाया। और आज का दिन है, लगभग 1 साल होने को आ चुके हैं, 2-3 महीने बचे हुए हैं। और उन्होंने आज हमें नोटिस भेजा है कि टू पे दैट मनी, 50,000 56,000 जो भी उसका मनी था, जो बकाया था। अब हमारे पास ये टेंशन आ गया कि हम कैसे उस बिल को भरेंगे। देखिए क्या होता है। अब भरना तो पड़ेगा ही, क्योंकि हमने तो बॉन्ड कराया है। लेकिन हम अपनी पूरी फाइट करेंगे। ये फाइट ये करेंगे कि वाई यू आर पेइंग 1.5 टाइम्स। आपको कैसे मालूम 1.5 टाइम्स? ये उनका खुद का स्टेटमेंट था कि अगर आप इंश्योरेंस से आप पैसा क्लेम करने वाले हैं तो वी विल मेक ए बिल ऑफ 1.5। जब उन्होंने दोबारा बिल को रिवाइज़ किया, अभी जब बिल को रिवाइज़ किया तो उन्होंने बस 10,000 रुपये छोड़े थे। उन्होंने पहले कह दिया था कि हम लोग 1.5 टाइम चार्ज करेंगे सिंस इंश्योरेंस का है। लेकिन जब उनको मालूम चला कि मैंने पूछा था कि अगर उन्होंने क्लेम नहीं सेटल किया तब, तो बोला कि मैं आपको जेन्युइन बिल आपको दूंगा। बट बिलीव में उन्होंने हमें जेन्युइन बिल नहीं दिया, बस 10,000 रुपये डिस्काउंट किए, बोले कि यही आपका फाइनल बिल है। और बहुत ज़्यादा ही हमें जो है सो एक मेंटल ट्रामा दिया और बहुत ज़्यादा परेशान किया। और हमारे पास इतने पैसे नहीं बचे थे कि वी विल वापस आए हम लोग फ़्लाइट से। इतनी मुश्किलात और परेशानी के साथ हम लोग ट्रेन में आए हैं, ये सिर्फ मैं और मेरे घर वाले ही जानते हैं। तो यही है स्टोरी गाइस, जो कि एक विचित्र बात है कि बताइए आज के ज़माने में भी मिशनरी हॉस्पिटल जिसको कहते हैं कि बहुत पुराना है वेलोर और बहुत अच्छा होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, एकदम गलत बात है ये। अब खाना खाते हैं और आज की वीडियो को हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी और पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो हमारे वीडियो पर एक लाइक, कमेंट और बूम शेयर। चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब। मीट यू टुमारो, टिल देन अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, शुभ रात्रि, सब खैर। Watch and they spread, I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not